हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आप देख रहे हैं एस राज चैनल। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को एक बार लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि जितने भी वीडियो आएंगे आप तक आसानी से पहुंच जाएगा। तो चलते हैं हम लोग अपने प्रैक्टिस सेट की ओर, अपने वन लाइनर क्वेश्चन की ओर। ये खुलकर आ गया है इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। चैप्टर 2 आप लोगों के बीच आया है। इससे पहले चैप्टर 1 आया था, ठीक है, जो कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया। आज हम लोग चैप्टर 2 के बारे में देखेंगे। वन लाइनर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चाहे कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पीजीटी, टीजीटी, बीपीएससी, बिहार दरोगा, झारखंड दरोगा, जेपीएससी, आपका झारखंड सचिवालय, किसी भी तरह का जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उनके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग बिना देर किए हुए। देखिए, वैदिक काल में लोहा एवं तांबा को बोला जाता था तो श्याम अयस एवं लोहित अयस के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है, आयुर्वेद का संबंध किससे है? तो आयुर्वेद का संबंध कर्म कांड से है। अगला है, वैदिक ब्राह्मण ग्रंथ के कुछ डिटेल हैं। जैसे वैदिक ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित वैदिक ग्रंथ है। ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय एवं कौशिकी। यजुर्वेद से संबंधित है सतपथ, जिसे शुक्ल भी कहते हैं, और तैत्तिरीय, जिसे कृष्ण भी कहते हैं। और सामवेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ हैं जैमिनी, और अर्थवेद अथर्ववेद से है गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ। नेक्स्ट है कठोपनिषद। ठीक है, कठोपनिषद का संबंध किस अजुर्वेद से है? तो कठोपनिषद का संबंध कृष्ण अजुर्वेद से है। नेक्स्ट है, मोक्ष की चर्चा प्रथम बार कहाँ मिलती है? तो उपनिषद में मिलती है मोक्ष की चर्चा प्रथम बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद का समाज कैसा था? तो पितृसत्तात्मक था। अगला, पहली बार पुनर्जन्म के सिद्धांत का उल्लेख कहाँ मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। अगला है, उपनिषद पुस्तक आधारित है, दर्शन पर आधारित है उपनिषद। अगला है, ऋग्वैदिक देवताओं का पुरोहित किसे माना जाता है? तो अगर ऋग्वैदिक देवताओं के बारे में बात किया जाए तो उनका पुरोहित बृहस्पति को माना जाता है। अगला है, ये गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था, और मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व में हो गया था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ उनके बचपन का नाम था। गौतम बुद्ध के माता का नाम महामाया था और पिताजी का नाम सुद्धोधन था। ठीक है, सुद्धोधन शाक्य कुल से संबंधित है और महामाया कौलिय वंश से। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या है? तो यशोधरा है, जो शाक्य वंश से संबंधित है। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल है। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी कपिल वस्तु में हुआ था। ठीक है, और इनकी मृत्यु कुशीनगर में हो गया। बुद्ध के लिए बिंबिसार ने महाविहार बनाया, जिसका नाम क्या था? तो उनका नाम बेलुवन था। नेक्स्ट है, बौद्ध परंपरा में भावी बुद्ध किसे कहा गया है? तो मैत्रेय को बौद्ध परंपरा में भावी बुद्ध कहा गया है। अब है बौद्ध धर्म के 3 महाग्रंथ, ठीक है, जिसे विनय पिटक, सुत पिटक और अभिधम्म पिटक कहा जाता है। विनय पिटक का संबंध है संघ संबंधी नियम और विधि संबंधी नियम, यानी कि उनके विधि पर निबंध लिखे गए हैं विनय पिटक में। सूत पिटक की बात करें तो बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। अभिधम्म पिटक की बात करें तो दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह है। दार्शनिकों ने जो भी कुछ लिखा, जो भी विद्वानों के दिमाग में आया, तो अपनी दार्शनिकता को इसी सिद्धांत में उकेर दिया है, यानी कि अपनी दार्शनिक सिद्धांत को अभिधम्म पिटक में विद्वानों ने लिखा है। तो ये 3 महाग्रंथ हैं बौद्ध धर्म के। चलते हैं अगले, तो बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा की मूर्ति कहाँ मिलती है? सारनाथ में मिलती है, जो गुप्त काल की मूर्ति है। अगला है, महायान शाखा की शिक्षा का प्रमुख केंद्र कहाँ था? तो नालंदा में था। आपको बता दें कि आगे चलकर बौद्ध धर्म 2 भागों में बंट गया था, महायान और हीनयान। तो महायान के जो शाखा था उनके शिक्षा का केंद्र नालंदा था, और हीनयान शाखा की शिक्षा का प्रमुख केंद्र बल्लभी था। नेक्स्ट है, शून्यवाद के प्रतिपादक या प्रवर्तक माना जाता है नागार्जुन। ठीक है, नेक्स्ट है, बुद्ध के जन्म लुम्बिनी में होने का प्रमाण किस अभिलेख से पता चलता है? तो अशोक ने एक अभिलेख बनवाया था जिसका नाम रुम्मिन देई अभिलेख है। उसी से पता चलता है कि बुद्ध के जन्म लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था। नेक्स्ट है, बुद्ध का परिनिर्वाण, जिसे मृत्यु कहा जाता है, किस वंश की राजधानी में हुआ था? तो मल्ल वंश की राजधानी में हुआ था बुद्ध का परिनिर्वाण। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म के 3 रत्न क्या क्या हैं? बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं बुद्ध, संघ और धम्म। नेक्स्ट है, स्तूप शब्द का प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो स्तूप शब्द का प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। जैसे कि हम लोग मंदिर बनवाते हैं, ये लोग स्तूप बनवाते हैं। तो हिंदू में जो मंदिर बनता है बौद्ध धर्म में, उसी की जगह स्तूप का निर्माण होता है। और स्तूप सबसे पहले कब मिला था? तो ऋग्वेद में ही मिलता है हमें। नेक्स्ट है, महायान में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस नाम से जाना जाता है? यानी कि बोधिसत्व का एक और नाम है, तो उनका नाम है पद्म पानी। ठीक है, नेक्स्ट है, 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन
किस गुफा में मिलता है? तो 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन यानी कि चित्रण कन्हेरी गुफा में मिलता है। नेक्स्ट है माध्यमिक बौद्ध संप्रदाय के कौन थे? तो नागार्जुन जो थे वो माध्यमिक बौद्ध संप्रदाय के थे। नेक्स्ट है बौद्ध और जैन दोनों ही विश्वास करते थे तो किस पर? कर्म और पुनर्जीवन के सिद्धांत पर, यानी कि कर्म अच्छा करना चाहिए, बौद्ध जैन दोनों कहते हैं, और पुनर्जन्म होता है ये भी दोनों मानते हैं। भले ही धर्म को नहीं मानते हैं, भले ही वेद को नहीं मानते हैं ये लोग, लेकिन कर्म और पुनर्जन्म को मानते हैं, यानी कि अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छे से अच्छे जगह पे फिर से पुनर्जन्म होगा। अगला है मध्यकाल, जिसे सुल्तानी युग भी कहा जाता है, उसमें बौद्ध की कौन सी शाखा अधिक प्रभावशाली थी? तो सुल्तानी युग में बौद्ध की एक शाखा थी वज्रयान शाखा, वो सबसे ज्यादा प्रभावी था। नेक्स्ट है महावीर वर्धमान का जन्म कब हुआ था? तो 540 ईसा पूर्व में जो है वर्धमान का जन्म हुआ और मृत्यु 468 ईस्वी पूर्व में हुआ था। महावीर को वर्धमान भी कहा जाता है, याद रहना चाहिए। नेक्स्ट है महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। वहां पे बौद्ध का खुद का नाम सिद्धार्थ था और यहाँ पे महावीर स्वामी के पिताजी का नाम सिद्धार्थ है जो ज्ञात्रिक कुल से संबंधित थे। नेक्स्ट है महावीर के माता का नाम क्या था? तो उनके माता का नाम त्रिशला था जो लिच्छवी गण चैतक की बहन है, लेकिन लिच्छवी राजवंश की राजकुमारी थी त्रिशला। नेक्स्ट है महावीर स्वामी के पत्नी का क्या नाम था? उनके पत्नी का नाम यशोदा था। बौद्ध के पत्नी का नाम यशोधरा था। ठीक है। पुत्री का नाम प्रियदर्शना और अन्नोजा था। ठीक है। अगर पुत्री की भी बात की जाए, पूछा जाए क्वेश्चन, तो प्रियदर्शना और अन्नोजा थी। नेक्स्ट है महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडग्राम जो वैशाली में है और मृत्यु पावापुरी जो अभी के राजगीर में है। अगला प्रश्न महावीर ने विरोध किया था, तो क्या चीज का विरोध किया था? वेदों की अपौरुषेयता तथा धार्मिक को। उनमें से खास करके क्या चीज को? तो सामाजिक रूढ़ियों एवं पाखंडों का विरोध किया था। अगला है महावीर के द्वारा 11 प्रमुख अनुयायियों से बने संघ को क्या कहा जाता था? यानी कि महावीर ने 11 अनुयायियों का एक संघ बनाया था, उनका नाम इन्होंने रखा था गणधर। ठीक है। अगला है महावीर की मृत्यु के बाद जैन का प्रथम अध्यक्ष कौन बना? तो सुधर्मन बना था जैन धर्म का प्रथम अध्यक्ष। अगला है जैन धर्म का प्रमुख केंद्र कहाँ था? उज्जैन एवं मथुरा को जैन धर्म का प्रमुख केंद्र कहा जाता है। अगला है श्यादवाद सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? तो ये जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट है अनेकांतवाद का क्रोड़ व सिद्धांत किससे संबंधित है? तो जैन धर्म से। और नेक्स्ट और लास्ट सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ क्या कहलाता है? तो 14 पूर्व कहलाता है। ठीक है। तो ये था आज का महत्वपूर्ण प्रश्न, ये था आज का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि इतिहास से है। ऐसे ऐसे प्रश्न इसमें डाले गए हैं जो आपके एग्जाम की तैयारी को और भी बहुत ज्यादा मजबूत कर सकता है। तो अगर चैनल में अभी भी नए हैं तो चैनल को एक बार लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि जितने भी वीडियो आएंगे आप तक आसानी से पहुंच जाएगा। तो मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।